पर बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी कहा भी है किसी साथी ने कि बाबा साहब ने हमें 3 स्लोगन दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बन रहे हैं वो लोग बन रहे हैं जो आरक्षण के थ्रू नौकरियों में आए। शुरू से जब बाबा साहब ने आरक्षण हमें दिलाया, वो लोग शिक्षित बन रहे हैं, अपने बच्चों को भी शिक्षित कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा समाज शिक्षित हो रहा। रही संगठित होने की बात, आज आप देख सकते हैं हम 10 या 12 ही लोग संगठित हो गए। कहना यह है कि हम लोग जो हमारी जो भीड़ है या जो हमारा समाज है वो कहाँ है, वो अपना टाइम कहाँ दे रहा है। वो अपना टाइम जो हमारा बाबा साहब जन्मदिन हम बनाते हैं, बुद्ध विहार में हम बौद्ध वंदना करते हैं या कोई भी हम अपना पर्व बनाते हैं, हम वहां पर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे पर्वों में दिखाई देते हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसकी देन है, हम बाबा साहब की देन है। और अगर हम इन्हीं को नहीं मानेंगे, इन्हीं के प्रोग्राम में नहीं आएंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, अपने विचारों को नहीं हम रखेंगे, दूसरों के विचारों को हम नहीं सुनेंगे, तो हम क्या चीज सीखेंगे। तो संगठित भी आप देख लीजिए, हम ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं। संघर्ष करो, कहा था संघर्ष करो, संघर्ष हम कर रहे हैं। अपने लिए कर लिया, अपने बच्चों के लिए कर लिया, लेकिन हम अपने समाज के लिए संघर्ष नहीं कर रहे। बाबा साहब रोआ करते थे, वो रोआ करते थे। उन्होंने हम पे बहुत अच्छा विश्वास जताया था कि मेरा पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो नौकरियों में जाएगा, मैं उन्हें आरक्षण दे रहा हूँ, वो नौकरी में जाएगा, पैसा कमाएगा, अपने समाज को भी बढ़ाएगा और अपने परिवार को भी बढ़ाएगा। तो समाज को तो वो नहीं बढ़ा रहा है। बाबा साहब ने ये कहा था कि जो आपकी तनख्वाह होगी उसका 2% जो है अपने समाज पे हमें समर्पित करना है, अपने समाज पे हमें लगाना है। तो क्या हम 2%, हम तो वो लगता है 1% भी खर्च नहीं कर रहे हैं। हम वो 2% या उससे ज्यादा परसेंट हम कहीं और खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने समाज के ऊपर खर्च नहीं करते। आज स्थिति अपने समाज की ऐसी है, हम लोग जो पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हैं बस वो ठीक ठाक है, लेकिन आप और देखिए, आप रूरल एरिया में चले जाइए, अपने समाज की स्थिति बहुत बदतर है। अपने समाज को, हमारे समाज को जो बच्चे हैं गरीब तबके के, उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा, रोटी भी नहीं मिल पा रही है, पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है। क्या बाबा साहब ने इसलिए हमें आरक्षण दिलाया था? हमें इसलिए कहा था कि आपको मैं आरक्षण दिलवा रहा हूँ, आप पढ़िए लिखिए, अपने समाज के लिए काम करिए, क्या इसलिए दिया था? नहीं। बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, इसीलिए वो रोआ भी करते थे। तो ये जो 3 हमें स्लोगन दिए हैं, अगर हम इन 3 स्लोगन पर काम करें पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ, तो आने वाला समय बदल सकता है। ये तो नहीं है कि सभी लोग इस चीज को करना संभव नहीं है, लेकिन जो जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, तो उनको थोड़ा सा इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे अगर इन चीजों पर काम करेंगे तो हमारे समाज की स्थिति आगे सुधरेगी। दूसरी बात, हमारा इतिहास, आज आप बाबा साहब के समय से या उससे पहले के समय से और आज का समय जो आज की डेट है, क्या हमारा इतिहास पूरी देश के अंदर, क्या हमारे इतिहास को जानते हैं लोग? आप दूसरे समाज में जाइए, दूसरे समाजों के मंदिर मिलेंगे, मस्जिदें मिलेंगी, ठीक है, गिरजाघर मिलेंगे, गुरुद्वारे मिलेंगे। आपके समाज की क्या है? आपके समाज को कौन जानता है? बहन जी ने अपनी सरकार में लखनऊ के अंदर एक पार्क बनाया, उसमें अपने पूरे सभी महापुरुषों की फोटो लगाई, उस पर हमारे समाज की टिप्पणी, अदर समाज की तो थी टिप्पणी, अदर समाज तो रहती हमसे नाराज रहता है। अपने समाज की टिप्पणी ये थी कि बहन जी ने ये बहुत गलत किया। उनको ये चीज दिखाई नहीं दे रही है कि उसने अपना इतिहास खड़ा करा है। कल को हमारे बच्चे जब लखनऊ से गुजरेंगे, उस पार्क को देखेंगे, तो वो पूछेंगे कि ये लोग कौन हैं, तो उन्हें ये तो पता चलेगा कि ये लोग हमारे समाज के वो महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाया और हमें जो हम आज खा पी रहे हैं, हमें आज यहाँ तक पहुँचाया, ये वो लोग हैं। अभी हमारे समाज को यही नहीं पता है कि हमारे महापुरुषों ने कौन से महापुरुषों ने क्या क्या काम किया। तो उन्होंने वो अपना इतिहास खड़ा करने का काम किया, और उन्होंने कोई गलत नहीं किया मेरे नजरिए से। आप क्या सोचते हैं और दूसरा समाज क्या सोचता है उसको मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे नजर से बहुत अच्छा काम किया जो उन्होंने अपना इतिहास को खड़ा किया, अपने महापुरुषों को खड़ा किया। तो ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं, मुझे भी कंगरखेड़ा जाना है, आप सबको भी लोग जाना होगा और भी प्रोग्राम है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें, चलते हैं,
तो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं चलते हैं तो खा पी रहे हैं, जैसे सब करते हैं, खा पी रहे हैं, अच्छी 2 रोटी मिल रही है, नौकरी चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, चल रहा है। लेकिन बाबा साहब ने हमसे ये अपेक्षा नहीं करी। 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा ग्रहण की, 56वीं कीर्ति था, दीक्षा बौद्ध धर्म को अपनाया था। 2-2.5 लाख अनुयायी थे, उपासक उपासक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बाबा साहब इतने पढ़े लिखे विद्वान थे। हम में से जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं या हमारे समाज जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग में से मैं आपको बता दूं कि 20 या 25 लोग ऐसे होंगे जो बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चल। वो क्या मार्ग था? 14 अक्टूबर 1956 में जो बौद्ध धर्म को बाबा साहब ने अपनाया था, क्यों अपनाया था वो आप सब जानते ही हैं। क्या हम उस धर्म पे चल रहे हैं? वो धर्म भी जो हमें बाबा साहब ने दिया था वो सोच समझ के दिया। वो ऐसा नहीं है, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बाबा साहब ने जो हमें जो धर्म दिया था वो सोच समझ के दिया था कि लोग जो है, अपना समाज जो है, वो दूसरी जगह पैसा व्यर्थ वेस्ट ना करे, अंधविश्वास में ना पड़े, अपने आप को जागरूक करे, अपने मेहनत करे, अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने समाज को पढ़ाए। गौतम बुद्ध का जो धर्म है वो किसी अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, वो प्रैक्टिकली सिद्ध है, प्रैक्टिकल पे आधारित है। उन्होंने कहा है कि इंसान सबसे बड़ा भगवान है, इंसान जो चाहे वो कर सकता है। अगर आपका बच्चा या मैं एग्जाम देने बैठा हूं, किसी चीज का एग्जाम है, किसी चीज का एग्जाम है, और आप मंदिर में बैठकर पूजा करें कि हे भगवान, कल मैथ्स का एग्जाम है, कृपया करके मेरे नंबर अच्छे दिला देना। अब उससे ये पूछा, बेटा तू मंदिर में जाके प्रसाद बोलाया, सब कुछ कराया, लेकिन तूने कितनी मेहनत करी? कह रही मम्मी वो तो मैंने कर ही नहीं पाता। मैंने इस चीज से बचाने के लिए बाबा साहब ने हमें ये धर्म दिया कि किसी दूसरे पर आधारित ना हो, अपने आप पे खुद आधारित हो, अपनी मेहनत से हर जंग को जीतो, आगे पढ़ो, नौकरियों में जाओ, सेवा करो अपने अपने परिवार की और समाज की। ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहूंगा, अपने शब्दों को विराम देता हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, बोलने के लिए काफी सब कुछ है। जय भीम, जय भारत।